जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स भी आपसे रेजोनेट करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या हैं, और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 3 बार अपना नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो पहले मैं कार्ड निकालती हूँ। गाइस ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, नहीं हो तो जाने दीजिए। आप बाकी मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सारी ही टाइमलेस वीडियोज़ होती हैं, तो आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ से मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी। आपकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पर? ओके, आपके पार्टनर की टेम्परेंस। आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज इधर और आपके पार्टनर की भी उधर हो सकती हैं। अगर ये भी आपसे अगर कुछ रेजोनेट होता है तो आप देख सकते हैं द स्टार। कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, आप इस टाइम पे वैसे तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में। इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप अगर मैं बोलूँ तो आपकी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। द लवर्स का कार्ड है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डेविल का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कार्मिक अटैक्स आपके ऊपर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कार्मिक अटैक्स 10 से 20% लोगों के ऊपर हो सकता है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो, स्पेल हो। लेकिन अगर उनके कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल नहीं है तो डेफिनेटली कुछ कर्मा यहाँ पे रिवील हो रहा है। और आपको इस टाइम पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ रही हो। आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हो अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में, या अभी भी सफ़र कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। और यहाँ पे जो कार्मिक है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, जस्ट एंडिंग का फेज चल रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ी ज़्यादा हैवीनेस आप फील कर सकते हो सकता है तबीयत ख़राब हो रही है, कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी हो, ज़रूरी नहीं कि पर्सन ही आपको तंग कर रहा हो, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, या फिर आपको ट्रिगर्स बहुत जल्दी जल्दी मिल सकते हैं, या फिर कोई पर्सन आपको पर्सनली आके अब्यूज़ कर रहा है, आपको आपके साथ झगड़ा कर रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। आपको भी गुस्सा आ रहा है और आप तब डिसबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से इस टाइम पे घिरे हो, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और आप बहुत ज़्यादा ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। अभी भी आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस है, बट आने वाले टाइम में आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे जैसे ये आपका कर्मा एंडिंग की तरफ, डेथ का कार्ड है, यानी कि एंडिंग ऑफ अ कर्माक। कार्मिक कार्ड आया, डेविल यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। जो भी डेविल एनर्जीज आपकी लाइफ में थी वो सब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आप एक रियूनियन, आप एक सेल्फ लव रियूनियन, आप बहुत ही अच्छी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। द स्टार का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी कर्मा बैलेंसिंग भी हो रही है। स्टार का कार्ड बता रहा है आपको होप रखने की ज़रूरत है अभी अपनी लाइफ में। साथ ही साथ आपको हीलिंग्स, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो अपनी लाइफ में, तो इस टाइम पे आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। हीलिंग्स आप मतलब कुछ ना कुछ उपाय करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। या तो एस्ट्रोलॉजिकल कोई आप उपाय कर सकते हो, या न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोई उपाय कर सकते हो, वास्तु के थ्रू या रेकी हीलिंग के थ्रू। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ उपाय करके, प्राणिक हीलिंग के थ्रू कुछ ना कुछ उपाय करके अपने आप को इन कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो जो आपकी
लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि देखिए कर्मा एंड होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करता है बहुत जल्दी। मतलब बहुत सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ये टाइम कभी ख़त्म होगा ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम बहुत जल्द आपका ख़त्म होने वाला है और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे और बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, यहाँ पे आया है आपके लिए द लवर्स और यहाँ पे आया है टेम्परेंस। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन और हाई प्रेस्टिस। तो आपके पार्टनर की मुझे कहीं ना कहीं साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर मेडिटेशंस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके जो सारे चक्रास हैं अलाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर हैं यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ आपके पार्टनर अलाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई भी कार्मिक सिचुएशन आ रही है तो उसका वो झट से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो साइकिक पावर्स हैं, जो उनकी दिव्य शक्तियाँ, जो उनके अंदर की शक्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि उनकी जो एक नॉलेज है ना वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई, कॉन्शियसनेस लेवल उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी कॉन्शियसनेस लेवल से वो उनकी लाइफ में कोई भी हार्डकोर सिचुएशन भी आ रही है तो उसको भी ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड लक का कार्ड आया है, तो गुड लक इस टाइम पे आपके पार्टनर का साथ दे रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, आप भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो और वो भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है। लक इस टाइम पे आपके पार्टनर के साथ है। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी बता रहा है उनका जो इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी है आपके पार्टनर की काफ़ी हद तक अब बैलेंस स्टेट में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये 3 कार्ड थे और ये आए हैं आपके लिए। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया? पेज ऑफ वैंड्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है? ओके, यहाँ पे देखो डेथ का कार्ड भी आ रहा है अगेन। तो कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि कोई पर्सन ऐसा था जो आपको बिट्रे कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था। ये पर्सन जो है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है या फिर अगर बड़ा भी है तो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन आपको धोखा दे रहा था, आपसे चीटिंग कर रहा था और यही डेविल का कार्ड बता रहा है, ठीक है ना। कोई आपको धोखा दे रहा था, चीटिंग कर रहा था, आपके पीठ के पीछे आपकी बैक बाइटिंग कर रहा था या कहीं ना कहीं आपको समाज में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि 10 या 20% केसेस के अंदर हो सकता है कोई ईविल आई या कोई स्पेल या फिर कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो वो भी यहाँ पे चीज़ें सिचुएशंस ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कैसे ख़त्म हो रही है? या तो आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो किसी से, अगर आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो तो डेफिनेटली वो वर्क कर रही हैं, और अगर नहीं करवा रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपनी हीलिंग करवानी चाहिए, इस ब्लैक मैजिक को रिमूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, ये एक मस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है, फीमेल बॉडी या मेल बॉडी में भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ ईवल आई स्पेल या कुछ इस तरह से कर रही है, या फिर आपको समाज में नीचा दिखाना, आपकी बुराई करना, या आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहती है या चाहता है। तो और तो ये जो सिचुएशन थी, डेथ का कार्ड यही बता रहा है, ये जो कार्मिक सिचुएशन थी आपकी, ये यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई स्पेल था तो भी हट जाएगा, कोई ब्लैक मैजिक था तो भी हट जाएगा, लेकिन आपको हीलिंग का सहारा तो लेना पड़ेगा। या तो आप करवा रहे हो या फिर आपकी हीलिंग यहाँ पे आप करवाओगे आने वाले टाइम में। द लवर्स का कार्ड क्यों आया एंजल्स? द लवर्स का कार्ड क्यों आया है?
यहाँ पे लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ के लिए आप आगे बढ़ते हुए, स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आगे मतलब पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रोथ और सक्सेस की तरफ। तो यहाँ पे भी देखो, किसी ने आपको स्टक कर रखा था इस जर्नी में। हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में। यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक का ही कार्ड आ रहा है। यहाँ से भी यही कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ से भी आपको किसी ने स्टक कर रखा था, या आपके पार्टनर को किसी ने स्टक कर रखा था। बट वो यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब जो ये वाली सिचुएशन है ना, कि आपको किसी ने बांध के रखा हुआ था, आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा था, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्पेल और नेगेटिविटी थ्रो किए जा रहे थे, हर तरफ से लूप में फंसा दिया था कि आप इस लूप से नहीं निकल सको। बट डेफिनेटली अब आप इस लूप से निकल कर, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, आप इस लूप से निकल के अपनी लाइफ में आगे सक्सेस और ग्रोथ को अचीव करोगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी अब आपकी निकल कर आ रही है। क्या सिचुएशन, डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया? यही कार्ड गिरा है फिर। ओके, यहाँ पे जो भी इल्यूजन्स थे आपकी लाइफ में, जो भी, देखिए ये कार्ड है इल्यूजन्स को दिखाता है, ठीक है। तो ये कोई भी इल्यूजन्स थे, आप कहीं पे भी स्टक थे, इल्यूजन्स थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो अब आपका ये इल्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये जो आप कंफ्यूज वाली स्टेट में रहते थे, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपके पास बहुत सारी जैसे ऑप्शंस होती हैं, या फिर आप बहुत सारी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए थे, आपको सही गलत की पहचान नहीं हो रही थी, अब आपको सही गलत की पहचान होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और सारी चीज़ें, आप जो भी बैड टाइम था वो आपका चला जाएगा, और आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही, और आपके पार्टनर की तरफ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है एंजल्स? किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, और मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई आप उनको कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबल, या तो जॉब मिल सकती है, या फिर उनका आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले सकते हैं आने वाले टाइम में। और अच्छी न्यू बिगनिंग, एक बहुत ही बढ़िया टाइम इनका भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, और ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इनके समय का पहिया घूम गया है, इनके जितने भी काम थे अब यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम इनके भी रुक गए थे, अटक गए थे, वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रेस्टेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हाई प्रेस्टेस का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट, तो इन्होंने जो भी प्रेयर्स की थी, अब इनके फेवर में वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। जिन सिचुएशंस में ये परेशान थे, उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो भी प्रेयर करी थी, अब इनके अंदर खुद में इतनी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है कि ये उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट। तो आपके पार्टनर की यहाँ पे विशेस कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों का रियूनियन जल्दी ही। ओ माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक से ही रियूनियन का कार्ड आ गया। तो बहुत जल्द आप दोनों का रियूनियन भी यहाँ पे सोच रहे हैं, आपके पास आने की, आपसे बात करने की। तो चलिए 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है?
ओके, आपके लिए आया था 10 स्टार का कार्ड, ये एक रह गया था कार्ड निकालना। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट्स आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा ना आपका भी अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है, तो उधर आपके पार्टनर का भी अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। हैंगमैन वाली सिचुएशन से अब आप दोनों ही बाहर आ जाओगे। चलिए देखते हैं आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स पहले देखती हूँ उनके लिए क्या है। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के लिए क्या करंट। चलिए ये भी मैंने शफल कर लिया, अब इनको भी मैं 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करती हूँ। ठीक है, यहाँ से 3 कार्ड लेती हूँ, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। तो कहीं न कहीं आप चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फ़ील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर की तरफ आ नहीं रहे, जा नहीं रहे हो। कहीं न कहीं आपके मन में भी डर है, स्टेबिलिटी का डर है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आप कहीं न कहीं उनसे कमिटमेंट चाहते हो, कहीं न कहीं आप उनसे फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, बट वो आपको मतलब वो आपको कहीं न कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। इस वजह से आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हो, डोर टू स्पिरिट। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप एंजल्स की हेल्प लेना चाहते हो कि एंजल्स आप लोगों की मदद करें, और कहीं न कहीं स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो अपनी जर्नी में, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं एनवी, कहीं न कहीं जेलसी दिखाई दे रही है। पेशेंस आपने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं है कि आपके पार्टनर लौट के आते हैं या नहीं आते, बट कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जेलसी आपके मन में दिखाई दे रही है अगर वो किसी और के साथ है। और यहाँ पे देखिए आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, खुद से आएँ, आप नहीं जाने वाले हो अपने पार्टनर के पास, और वो आप चाहते हो कि वो खुद से आएँ और आपको सॉलिड कमिटमेंट दें। आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ यहाँ पे अपना लिया है, अब आपको कोई जल्दी नहीं है, आपने पूरी पेशेंस यहाँ पे रखी हुई है। जब डिवाइन टाइमिंग, आप समझ गए हो, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, आप दोनों ही मिल जाओगे दोबारा से। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। द वर्ल्ड, केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी। आपके लिए 5 कार्ड लिए थे, मैं इनके लिए भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने पास्ट में जो डिसीज़न ले लिए थे, उन डिसीज़न्स को लेने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो कहीं न कहीं इनको रिग्रेट भी है, और इनको इनको भी गुस्सा है, और कहीं न कहीं इनको भी कुछ ना कुछ जेलसी हो रही है। एक्चुअली आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप कहीं और हो तो इनको भी तकलीफ़ हो रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो बहुत सारी बातें इन्होंने दिल में छुपा रखी हैं, फीलिंग्स इनके दिल में हैं और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट स्टिल अभी भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, कम्युनिटी मुझे दिखाई दे रही है जिससे ये डरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और केयरिंग कनेक्शन यहाँ पे आया है। केयरिंग कनेक्शन, आपकी इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप उनकी पूरी दुनिया हो। चलिए एक कनेक्शन एनर्जी में देख लेती हूँ क्या फीलिंग्स हैं आप दोनों की, ही एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स की, इन दोनों की ही एक कनेक्शन एनर्जी में देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं। ओके, एंजल ऑफ लव, अनकंडीशनल लव में हो, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अगर सेपरेशन में भी हो, सेपरेटेड भी हो, तब भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एक एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव यानी कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए। आप एंजल ऑफ लव आपकी हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका ये रिश्ता कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ है। थोड़ा सा सेपरेशन ज़रूर से आया है, बट ये रिश्ता स्टिल अभी भी अवेकन है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है। देखिए जब तक फीलिंग है ना, तब तक वो रिश्ता ज़िंदा रहता है। तो ये डेफिनेटली आप 3D में नहीं तो 5D में डेफिनेटली आप रीयूनाइटेड हो।
सॉरी। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। ट्विन फ्लेम कार्ड से देखती हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं क्या गाइडेंस है एंजल्स की आप दोनों की थी। आपके लिए ही स्पेशली देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। हाई प्रेस्टेस, तो आपको अपनी साइकिक पावर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स, तो आपके अंदर कोई साइकिक पावर्स हैं, कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो आपको जागृत करने की इस टाइम पे ज़रूरत है। तो मेडिटेशंस कीजिए, चक्रा मेडिटेशंस कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, तो आपको अपने अंदर की साइकिक पावर्स का पता चलेगा। ओके, तो कर्मा हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है पितृदोष कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में है या आपके ऊपर कहीं ना कहीं पितृदोष दिखाया जा रहा है, तो आपको इसको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। अपनी सोल को खुश करना सीखिए। अगर आपकी सोल आपसे खुश है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपसे खुश है। जितना ज़्यादा आप अपने लिए काम करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ भी देखोगे आप। दिन दुगनी रात चौगनी होगी। अगर आप कर्ज ही करते रहोगे, मेरा तो खर्चा बहुत हो गया, मेरा तो ये बहुत हो गया, मेरा तो नुकसान बहुत हो गया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, तो कभी भी आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि बिल्कुल फालतू की हैं, जो आपको आगे नुकसान ही देके जाएंगी। आपको बोलना ये चाहिए, आपको करना ये चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ लव पे, अपनी केयर करनी चाहिए। साथ ही साथ अपनी फैमिली की केयर करनी चाहिए। अपने जो भी आपके दिमाग में पॉजिटिव आता है कि ठीक है कि मेरे पास बहुत है, ठीक है, मेरे पास हर तरफ से मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत यश शोहरत कीर्ति आ रही है, मैं अपना मेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, मेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, मेरे रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस की जाती हैं। बल्कि कर्ज नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसे को कर्ज करोगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। अगर आप लोगों को कर्ज करोगे तो वो उनके साथ आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, हमेशा अपने लिए अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ये सोचो, ये मत बोलो कि खर्चा बहुत हो रहा है, ये बोलो कि मेरे पास बहुत आमदनी हो रही है, मेरी आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। इस तरीके से अफर्म करो, ठीक है। और कभी ये मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमेशा ये बोलो अभी नहीं है, ठीक है। कभी भी गलत शब्द मुंह से नहीं निकालने। वो ही कहीं ना कहते हैं ना, 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ जो होती हैं हमारी जीभ पे होती हैं, तो कहीं ना आपकी वो बात ना सच हो जाए, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, ठीक है। तो सेल्फ लव, यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। हमेशा पॉजिटिव रहने के, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। अपने हार्ट और सोल के अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ। हमेशा दूसरे को आप अपने बारे में अच्छा सोचो तो दुनिया आपके बारे में अच्छा ही सोचेगी। मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इनसाइट। तो यहाँ पे आपको बार बार मेडिटेशंस करने को बोला जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे आपकी साइकिक पावर्स बढ़ेंगी। आपका जो भी दिमाग अशांत रहता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है, वो सारा रिलीज हो जाएगा। ओके, ये कार्ड आ रहा है डिवाइन मैरिज, 3D एंड 5D मैरिज इज ऑन वे। देखिए यहाँ पे भी कार्ड रियूनियन के निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी 3D नहीं तो 5D मैरिज तो आपकी डेफिनेटली है, ऑन द वे है। तो बहुत जल्दी आपका रियूनियन या तो 3D या 5D रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओह, बॉटम ऑफ द डेक से महादेव द डिवाइन मस्कुलाइन, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ डिवाइन फादर। तो आप यहाँ पे डिवाइन फादर यानी कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। आप भोलेनाथ के बच्चे हो और ये डिवाइन फादर हैं आपके, और इनकी कृपा आपके ऊपर है। आप इनकी प्रोटेक्शन के अंदर हो। तो इस एनर्जी को तो बिल्कुल आप क्लेम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और हर हर महादेव, हर कोई जो भी मेरा व्यूअर्स है इस रीडिंग को देख रहा है, तो हर हर महादेव कमेंट में अभी ज़रूर से लिख दे। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पेमेंट्स की डिटेल्स ले सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।